ये विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर कुछ एक विशेष चीज लेकर के आपको समझाने जा रहे हैं और वह चीज है वनस्पति के बारे में ही, प्लांटी किंगडम। बात यह है, आज का शीर्षक रहेगा ग्रोथ इन प्लांट एंड ग्राफ ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। मेरे पौधों में विकास की दर को मापने के लिए जो ग्राफ बनाएंगे उसके संबंध में कुछ बातें हैं जो आपको कोर्स से ही जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज भी है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पेड़ पौधा अंकुरण से लेकर बुढ़ापे तक वृद्धि करता है बाकी सजीवों की तरह, और वृद्धि एक प्रकार का सजीव का लक्षण ही माना जाता है। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, यानी प्रॉपर्टीज जो है, गुण है ग्रोथ का, प्रॉपर्टीज पौधे का मेन प्रॉपर्टीज है ग्रोथ, सजीव होने का लक्षण है। ऐसे लक्षण तो और भी ज्यादा है, जैसे जनन का करना, श्वसन का लेना, वृद्धि, विकास, सब कुछ सजीव के लक्षण ही होते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर अध्ययन यही करेंगे कि कोई भी जो प्लांट्स है अंकुरण से लेकर के बुढ़ापे तक की अवस्था में जो वृद्धि करता है, इसका आकलन लेना, इसका ग्राफ बनाना ग्राफ ऑफ ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। यानी वृद्धि की दर को मापने के लिए हम लोग कई प्रकार के सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर दर्शाया गया ग्रोथ इन प्लांट, ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों में जो है किस प्रकार से वृद्धि विकास के बारे में समझना है। तो बात यह है कि जब पौधे छोटे बचपन से अंकुरते हैं, बुढ़ापे तक जाते हैं, तो सबसे पहले जब अंकुरण के समय में, प्रारंभिक टाइम में इनकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है, बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है, फिर तीसरे समय पीरियड में यह हो जाती है अत्यंत आपको धीमा पड़ जाता है, और जब बुढ़ापे की अवस्था आ जाता है, जिसे जीर्णावस्था कहते हैं प्लांट में भी, अब उसमें काफी नागण्य हो जाता है, नहीं के बराबर। तो इस तरह की आकृति एक एस की तरह आती है। तो इसी तरह से एस की तरह ऐसी आकृति आती है, एस की तरह आकृति आई ऐसे, इसको ये लिखेंगे, अब यहां पर ये बी लिखते हैं, पौधे की वृद्धि ग्राफ है। तो इसमें बात यही है कि अब इसमें शुरू से प्रारंभ से लेकर यहां तक जो ग्रोथ का ढलान है वो अत्यंत कम है, जो शुरू अवस्था की हुई। यहां से यहां तक इनके ये फर्स्ट फेज हुआ, ये सेकंड फेज हुआ, ए डैश से लेकर के ए डैश के बीच, तो ये हुआ उसके बालव शिशु अवस्था जो अत्यंत कम बढ़ते हैं, और ये हुआ इनकी मध्य अवस्था किशोराचरण, इनके लिए इसमें ज्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, और फिर बाद में फिर कम हो जाता है। यहां तक आते हैं तो तीसरा है, यहां तक आते हैं तो चौथा ग्रुप हुआ, चौथा में नहीं के बराबर बढ़ते हैं, ये भी बुढ़ा जाते हैं। इस तरीके से इनको सबसे ज्यादा ग्रोथ, यानी बाल बचपन अवस्था के बाद वाली अवस्था जो है, जिसे किशोर चरण कहा जाता है मनुष्यों में, वयस्क चरण, इसके बाद तो उस चरण में भी इनकी वृद्धि ज्यादा होती है। अभी देखने में ये की तरह आकृति आया, इस की तरह आकृति को हम लोग सिग्माइड कर्व कहते हैं। इस आकृति का नाम रखा गया सिग्माइड कर्व। सिग्माइड कर्व के नाम से इसको जाना जाता है, यानी से पौधों में ग्रोथ को दर्शाने का एक तरीका है। परीक्षा में आता है कि सिग्माइड कर्व क्या है, तो आप दर्शा सकते हैं कि पौधों में बचपन की अवस्था में वृद्धि बड़ी धीमी गति से, इसके बाद और तेज हो जाती है, और फिर आगे चल करके ढल जाती है, फिर उतनी तेजी नहीं, और वृद्धावस्था आते हैं तो एकदम लेस हो जाता है, जिसकी एस की तरह आकृति आती है, इसे हम सिग्माइड कर्व कहते हैं। चलिए समझ के आगे चलते हैं। कहा भी जो ग्रोथ का जो है सिस्टम, तो जितने टाइम में ए से लेके बी तक, यानी बचपन से बुढ़ापे तक जितना टाइम लगा, इसे हम ग्रांड पीरियड कहते हैं। ग्रांड पीरियड, ग्रांड पीरियड, ग्रांड पीरियड के नाम से इसको जानते हैं, इस अवधि को ग्रांड पीरियड। और ऐसा जो ग्राफ दिया सिग्माइड कर्व, तो दो शब्द क्या समझ गए। आगे चलते हैं कि वृद्धि की जो दर है, रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, डिपेंड ऑन मेनी जो है मेनी एक्टिविटीज,
इनका जो है कहने का मतलब है कि इनकी अनेक क्रियाकलापों पर इनका वृद्धि जो है निर्भर करता है। प्लांट ग्रोथ डिपेंड यानी निर्भर करता है अनेक प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, क्रियाविधियों पर या अवस्था पर, पोजीशन पर, रेंज पर, सब पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया कि फर्स्ट बार क्या है कि इनका ग्रोथ निर्भर करता है खनिज लवण। फर्स्ट में है खनिज लवण। खनिज लवण पोषक पदार्थ यदि जमीन के अंदर ज्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो उनकी ग्रोथ जो है ज्यादा होगा। ग्रोथ में इंक्रीजिंग पॉइंट जो है ज्यादा मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है पानी की मात्रा। पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना इनका ग्रोथ भी बढ़ेगा। नंबर 3 में है टेम्परेचर। ये मेन चीज है। टेम्परेचर मतलब होता है तापक्रम। जैसे यहां से आप मिला सकते हैं कि एस की तरह जो आकृति है सिग्माइड कर्व के अंतर्गत आती है। तो इस टेम्परेचर में क्या है कि गर्म क्षेत्र में जो पौधे होते हैं ये खास करके आपको 38 डिग्री सी से 44 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए। ठंडा क्षेत्र वाले जो वनस्पतियां हैं इनमें 35 डिग्री सी से अधिकतम चाहिए 35 डिग्री सी से 40 तक भी इसमें आता है। 40 डिग्री सी यानी सेल्सियस तक आता है। ये भी याद करिए कि टेम्परेचर इनके लिए वृद्धि विकास के लिए गर्म क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र में इस तरह का रेंज होता है। इसके अलावा आपको चौथा है खास करके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने से ऊर्जा बनती है। इनको भी श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए और ऊर्जा बनने से इनमें ग्रोथ ज्यादा होती है। इनमें ग्रोथ जो है अधिक से अधिक हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये सब जो है खनिज लवण है, पोषक है, जल है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, ये सब इनकी मात्रा का निर्धारण करते हैं और इनको ग्रोथ की मात्रा का निर्धारण करते हैं। इसलिए ग्रोथ डिपेंड हुआ किन पर? इन कारकों पर, फैक्टर्स पर। मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है, कारक हैं जिन पर इनका ग्रोथ का होना न होना निर्भर करता है। इन ग्रोथों पर यह डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स ग्रोथ ऑलवेज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक वाटर्स, मिनरल्स, टेम्परेचर, सॉइल्स पोजीशन एंड ऑक्सीजन। इस तरीके से जो है यह कई बातों पर निर्भर करता है। अब बात यह है कि इनकी ग्रोथ के लिए अब जो प्रकाश भी बहुत जरूरी है। एक और चीज 5वां में हम लागू कर सकते हैं लाइट। लाइट में होता है प्रकाश। इनको प्रकाश भी जो अधिक चाहिए लाइट, क्योंकि लाइट के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और उनके बिना जो है इनका ग्रोथ नहीं होगा। तो दिन भर जो प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, इसे जो दिन भर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ा वनस्पतियों पर, इनसे भी प्रकाश संश्लेषण होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। वाष्पोत्सर्जन से नए तत्व आते हैं, प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनते हैं। ये सारे चीज प्रकाश के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो प्रकाश का होना तो इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दिन भर जो इनका प्रकाश लगा वनस्पतियों पर, इसे हम दीप्ति काल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं दीप्ति काल। इन्हें हम दीप्ति काल के नाम से जानेंगे। दीप्ति काल कहलाता है। कभी कभी ये भी होता है कि प्रकाश के बिना जो है पौधे पिल्ले, कमजोर, पतले हो जाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते। जैसे यहां से इनका सिग्माइड कर्व के आधार पर ये दुबले पतले हो जाते हैं। तो ऐसे रोग जो प्रकाश के न मिलने के कारण कमजोरी, दुबलापन, पतला, ग्रोथ न होना पौधों में देखा जाता है। तो प्रकाश की कमी से होने वाले ऐसे विकार को एक अलग नाम से जानेंगे, इटियोलेटेड। ETIOLATED, इटियोलेटेड। देखिए यहां तक ग्रोथ के बारे में आया, आपको ए से बी पॉइंट तक आया। तो ग्रोथ मान लिया कि प्रकाश खूब मिला तबे हुआ है। अगर ए से बी तक आने में, ग्रोथ यहां तक करने में प्रकाश नहीं मिलता तो दुबले, पतले, कमजोर और छोटे रह जाते। तो ऐसी अवस्था को हम लोग इटियोलेटेड पीरियड कहेंगे। इटियोलेटेड पीरियड कहा जाएगा। तो इसलिए इनका प्रकाश जरूरी है
और दिन भर प्रकाश लग गया तो इसको नाम क्या रखा जाएगा? दीप्ति काल। इसका नाम रखा जाएगा दीप्ति काल अवस्था। दीप्ति काल समय, समय अगर जोड़ते हैं तो उसको पीरियड लगाइए, यानी दीप्ति काल, तो दीप्ति काल कहा जाएगा। और उसकी अगर प्रकाश ना मिला तो रोग बनाता है, एटियोलेटेड पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इनको प्रकाश का भी होना अनिवार्य है। अभी आपको यहाँ तक ग्रोथ की इम्प्लांट है। अब ग्रोथ करने के कुछ और भी नियम है, जैसे अब ग्रोथ, अब इनकी मापन, ग्रोथ का मापन, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, वो कैसे करते हैं? जैसे इनके मोटाई पर, आयतन पर, लंबाई पर, इनके सेल कितनी है, सेल कितनी विभाजन करता है, इसके आधार पर ग्रोथ का मेजरमेंट होता है, वृद्धि का मापन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि मकई के जड़ का शीर्षस्थ विभाज्य तक जो है वो 1 घंटा में 17,500 सेल बनाता है। 17,500 कौन? मकई के जड़ का शीर्षस्थ विभाज्य तक, जो शीर्ष पर मुलायम होता ग्रोथ रेंज है जड़ का, वो उसी प्रकार से यदि कुछ वैज्ञानिकों ने भी तय किए कि जैसे मान लिया कि तारबूज की बात करते हैं, तारबूज का सेल जो है अपने सेल से कई गुना बढ़ने की ताकत रखता है, 3.5 लाख गुना, 3.5 लाख गुना बड़ा आयतन करने की क्षमता तारबूज का एक सेल रखता है। तारबूज का एक सेल अपने आयतन से, आकार से लगभग 3.5 लाख गुना बड़ा होने की क्षमता रखता है। इसे देखिए का सवाल समझिए। और मकई के जड़ के शीर्षस्थ विभाज्य तक 1 घंटे में 17,500 सेल बनाने की क्षमता रखता है। इस तरह से इनमें ग्रोथ होते चले जाते हैं। और इस प्रकार से ये पढ़े हैं ग्रोथ और ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में आपको ताप बताए दिए, आपको मिट्टी की स्थिति है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, जल है, सब है। ये सब बाहरी कारक कहलाएगा। बाहरी कारक, आंतरिक नहीं है। आंतरिक कारक में सब पौधे के हार्मोन आते हैं, अब उसको हम अलग बताएंगे। हार्मोन भी कई तरह के हैं, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन्स है, ऑक्सीजन है, फ्लोरिजीन है, कई तरह के हैं, वो अलग होगा। आंतरिक कारक वृद्धि का हो गया। ये सब वृद्धि के बाहरी कारक हुए जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। चलिए इतना याद करिए। ये हुआ आपको ग्रोथ इम्प्लांट के संबंधी बातें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।